हे गाइस, आज का लेक्चर आपका बहुत ही खास रहने वाला है। ठीक है, मीन्स खास रहने वाला है क्योंकि आपको अगर आपके 12 मार्क्स हाँ, हमें पता है एग्जाम में हमें 1-2 मार्क्स के लिए भी बहुत ही रिग्रेट होता है। ठीक है, अगर कहीं हम लोग रॉन्ग करके 1 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव में समझो तो हमें बहुत रिग्रेट होता है कि 1 मार्क्स का रॉन्ग करे। तो समझो 12 मार्क्स। आज का लेक्चर अगर आप पूरा देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, पूरा लेक्चर देखना है। 12 मार्क्स, अभी 12 मार्क्स यानी आप समझ के रहेंगे मैं किसके लिए बोल रही हूँ। किसके लिए? वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल से मालूम पड़ गया रहेगा कि लेक्चर किस चीज़ का है। ठीक है, अपने 12th कॉमर्स के लिए, यानी कॉमर्स फील्ड के लिए। मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज़, कॉमर्स फील्ड के लिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। फाइनल अकाउंट क्या आता है इसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीज़ें किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसके अंदर कौन सी एंट्री करनी है, किस तरह से इसको लिखना है एग्ज़ाम में, इसके मार्क्स किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, ये सब चीज़ आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। 12 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर पूरा लेक्चर अटेंड करोगे तो। और साथ में इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है फाइनल अकाउंट में से। ठीक है, आपको पता है 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 20 मार्क वो और ये 12 मार्क्स, 32 मार्क्स पास हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। वेलकम टू साईराज एजुकेशन। मैं हूँ चंदा जायसवाल और स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो कैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपकी। ठीक है, हर एक चीज़ की, यानी जितने भी लेक्चर्स आएंगे आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है अभी यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि क्या देखने वाले हम लोग। 12 मार्क्स फिक्स करने वाले हैं। अभी आपको फॉर्मेट, पहले तो मैंने आपको ये लेक्चर्स मैंने पहले लिए हैं। ठीक है, यानी कि आपका फॉर्मेट का, सिलेबस का, फिर जो इंट्रो देना है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ये पूरा हमने लेक्चर्स अटेंड किए हैं पहले। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं मेरे इस पे लिंक पे अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो पे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लास्ट वीडियोस। फिलहाल तो आज हम देखने वाले यानी आपके 12 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना और वीडियो शेयर जरूर करना सबके साथ। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है। फाइन, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर करना है। फाइनल अकाउंट आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन 7 नंबर आता है। मैं आपको कितनी बार 12 बोल रही हूँ 12 मार्क्स। ठीक है, तो एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम सीरियस नहीं होना है आपको, एकदम इजीली यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है अभी फाइनल अकाउंट के अंदर, क्या कौन सी चीज़ें आती है, राइट। अभी आपको फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आएगी। फाइन, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। ओके, तो पहले तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट चलो सॉरी थोड़े से इंटरप्ट के लिए। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख, यानी कि पहले तो फर्स्ट थिंग आपको क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट हो या पीएनएल अकाउंट है, क्या लिखना है? फॉर द ईयर एंडेड। पहले तो फॉर्मेट समझ लो किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, किस तरह से, तो डेबिट क्रेडिट किस तरह से करना है। फिर यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट इस तरह से बॉक्स प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें दिया है कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट। इस तरह से मैं पूरा पढ़ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ना नहीं है हमें, करना क्या। अभी इसके अंदर से आपको चीज़ें याद कौन सी रखनी है। ठीक है, समझो आप एग्जाम में बैठे हो,
फाइन। अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहता है उसको ट्राई बैलेंस बोलते हैं। अभी कितने बच्चों को वो भी नहीं समझ में आता, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, यहाँ पे मैं आपको इजीली हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। और ध्यान से सुनना। तो जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं बुक के अंदर, ठीक है, तो बुक के अंदर भी जो क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो वो जो क्वेश्चन रहते हैं उसको हम ट्राई बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राई बैलेंस। ओके, ये तो एक चीज़ क्लियर हुई, ट्राई बैलेंस क्या है, इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको प्रिपेयर क्या करना है उससे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके साथ में आपको कुछ एडजस्टमेंट दी रहेगी ट्राई बैलेंस के साथ। तो पहले तो एडजस्टमेंट देखना है, 5-6 एडजस्टमेंट रहेगी ही रहेगी। एक रहेगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको ना नीचे एडजस्टमेंट में ही रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि दो इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा लास्ट लेक्चर देखो, इसके अंदर आपको सब टर्म्स क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको यानी कि एडजस्टमेंट में रहेगा, क्योंकि इसके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में, इस तरह से उसके दो इफेक्ट होते हैं। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यानी एक थिंग तो आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको आधा 1 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, 12 मार्क्स के लिए आता है। अब इसके क्लोजिंग स्टॉक के आपको हाफ मार्क्स रहेगा यहाँ पे। हाँ, जितनी एंट्री, अभी एंट्री कितनी है सम के अंदर, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एंट्री के हिसाब से आपको मार्क्स एग्रीगेट किया जाएगा। अभी ये डायरेक्ट एंट्री होती है तो आधा मार्क्स रहेगा इसका। ओके, फिर अब आपको मैं दिखा देती हूँ सिंपल वे में, ठीक है। समझो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ओके, इस तरह से। मोस्टली सम में कौन कौन सी चीज़ें आती है आपको तो पहले वो ध्यान देना है, ओके। और सिंपल थिंग, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू ओपनिंग स्टॉक, ये रहेगा ही रहेगा, ओके, ओपनिंग स्टॉक। और उसको हम डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखो, इनर आउटर 2 कॉलम पता है ना, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक इसको डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखोगे ना आप आउटर में, उसके मार्क्स रहेंगे। ध्यान में रखना ये चीज़, हाँ। यहाँ पे आउटर में लिखोगे अमाउंट, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इनर में लिखोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ध्यान देना है आपको। प्लस माइनस करने के बाद जब एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है, बाद में आपको अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है आउटर कॉलम में। ये चीज़ हर एक सब में ध्यान रखना आपको, ठीक है। अभी ओपनिंग स्टॉक को कितना मार्क्स रहेगा? हाफ मार्क्स रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट है ना, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हाफ मार्क्स रहेगा। इस तरह से ओपनिंग स्टॉक, अभी देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड, उसको ऑपोजिट साइड। ये चीज़ ध्यान में रहेगी आपको। इसको एक डायरेक्ट आउटर में हो गया, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स फिक्स हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मार्क्स आपके फिक्स होने वाले, पूरे 12 के 12 आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है, तो आज हो ही जाएगा, तो बने रहना। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टू परचेज। परचेज पे एडजस्टमेंट रहता है, तो इसको इनर कॉलम में लिखो अगर एडजस्टमेंट है तो, ठीक है। और एडजस्टमेंट रहेगा तो क्या रहेगा? एक तो परचेज रिटर्न का, या रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड हो या आपका परचेस रिटर्न हो, ठीक है, तो यहाँ से लेस होगा, तो लेस करेंगे हम लोग परचेस रिटर्न, और फिर आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट लिखनी, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। अभी परचेस यहाँ पे लिखा, तो सेल कहाँ पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड, बाय सेल। अभी आप ये 4 एंट्री तो कर पाओगे, इजीली कर पाओगे ना, ठीक है। ये सबके आपके आधे आधे मार्क्स, 2 मार्क्स तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे। सेल्स पे भी एडजस्टमेंट रहती है, तो यहाँ पे लिखो लेस कर दो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड, सेल्स पे इनवर्ड और परचेज पे आउटवर्ड, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। और फिर आउटर में अमाउंट, इतनी चीज़ें लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, ये 4 चीज़ फिक्स है, आने ही वाली है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एटलीस्ट इतना तो आप लिख सकते हो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, क्लियर है, ठीक है, इतना तो लिख सकते हो। फिर बाद में देख सकते हो आप लोग कौन कौन सी चीज़। अभी कैरेज इनवर्ड है, आपको मैंने ये पहले भी बोला, इनवर्ड और आउटवर्ड कन्फ्यूज मत होना। इनवर्ड होगा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड होगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अभी इसमें से कौन सी चीज़ आती है? कैरेज इनवर्ड एक हो गया, फिर एक वेजिस आते हैं, ठीक है, ये वेजिस एंड सैलरीज, तो इस पर भी एडजस्टमेंट मोस्टली रहती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू वेजिस, ठीक है, वेजिस एंड सैलरी। तो वेजिस एंड सैलरी, फर्स्ट वर्ड कौन सा है? वेजिस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड थिंग है वो मैं बाद में बताती हूँ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इससे ज़्यादा जल्दी आता नहीं है, लेकिन आएगा तो भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे रॉयल्टी हो गया, तो ये सब चीज़ें आ सकती है। फैक्ट्री का अगर इंटरेस्ट रहा है,
फैक्ट्री इंश्योरेंस रहा, फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री या गुड्स से रिलेटेड, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इतना क्लियर है। और यहाँ से ये जो है ना गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसमें से एक चीज़ कभी कभार रहती है। क्लियर है, इतनी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आउटर कॉलम है उसका टोटल करेंगे, जी जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा है, समझो क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट का अगर कम है तो वहाँ से उसको लेस करेंगे, लाइक यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। ये देखो, ये हमने टोटल किया, ठीक है। टोटल करने के बाद अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेबिट साइड मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड है तो ग्रॉस लॉस। इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर समझो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, समझो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो ध्यान में रखो, देखो यहाँ पे डेबिट साइड आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड मिलेगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। अभी दो में से कोई एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, कंफ्यूज मत होना, दो में से कोई एक चीज़। तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट मिला तो वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, ये डेबिट है तो क्रेडिट में होगा, अगर लॉस मिला तो क्रेडिट है तो डेबिट में ट्रांसफर होगा, लेकिन कौन सा अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रांसफर कर लेना है, ओके। और ट्रांसफर होने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें आती है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेम बना लेती हूँ, अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें मोस्टली रहती है, एक तो टू सैलरी डेबिट साइड, ठीक है, टू सैलरी। अभी मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग अकाउंट में बताया वैसे वेजिस एंड सैलरी था, वेजिस फर्स्ट वर्ड था तो हमने कहाँ पे लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे ही समझो यहाँ पे सैलरी एंड वेजिस रहा, तो अगर फर्स्ट टर्म कौन सा है, सैलरी, तो आप कहाँ पे लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, सैलरी एंड वेजिस। क्लियर है। फिर एक आपका रहता है टू रेंट, ओके, रेंट एंड रेट्स। फिर इंश्योरेंस एक चीज़ रहता है, कम रहता है लेकिन रहता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर एक चीज़ रहती है वो आपकी डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, असेट्स के अंदर यहाँ पे समझो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो सकते हैं, मोटर व्हीकल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में वो रहेगी कि कौन से एडजस्टमेंट पे आपको, या कौन से यानी कि एडजस्टमेंट के अंदर कौन से असेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन दिया है, तो उसके हिसाब से ये पूरा करना है आपको, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर दो कि मैम ये दिखा दो, तो मैं आपको ये भी दिखा देखती हूँ कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन बनता है, ओके फाइन। अभी यहाँ पे समझो ये तो डेबिट पार्ट कंप्लीट हुआ, डेबिट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इस पर एडजस्टमेंट रहा तो आपको मैंने पहले ही बताया था, इनर कॉलम में फिर प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में, तो इसके मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड मोस्टली नहीं रहता है, ठीक है। अभी अगर खाली हमने प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो वहाँ से ट्रांसफ़र किया रहता है, कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट में से, तो वो एक चीज़ रहेगी, तो रहेगी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। डायरेक्टली छापा है ना, अभी ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन समझ में आता है, ठीक है। उसमें कैसा रहता है, ब्रॉड डाउन यानी क्या, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में से डायरेक्टली यहाँ पे छाप दिया है ना, यहाँ पे प्लस माइनस करके थोड़ी निकाला है आपने, तो क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में से डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये हो जाता है। और जो प्लस माइनस करके निकालते हैं ना, उसको हम लोग कैरी डाउन लिखते हैं, क्लियर है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ हमने अर्न की है, रिसीव हुआ है, लाइक यहाँ पे देख लो कमीशन रिसीव, ये बहुत रेयरली रहते हैं सब में, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है। इस तरह से रिसीव वाले चीज़ें या प्रॉफिट हुई रहेगी वो वाली चीज़ें, ठीक है, तो वो आती है आपके क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन सेम इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में जो बैलेंस मिलेगा, समझो डेबिट साइड मिला या क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड मिला तो वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड हो जाएगा तो नेट लॉस। अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे हम, देखो इस तरह से ये टोटल हो गया और लास्ट में आपको मिलता है ये, देखो यहाँ पे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, दो में से कोई एक चीज़ है, वापस कंफ्यूज मत होना। और इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में अभी यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं तो अंधाधुन कानून के जैसा वही लिखते जाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। ध्यान देना यहाँ पे बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट एज ऑन। अभी ये देखो, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड रहता है,
ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट आपको सब में दिया है वो डेट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, क्लियर है। अब लायबिलिटी साइड कौन सी चीज़ आती है, असेट्स साइड कौन सी, असेट्स यानी आपकी जमा पूंजी, लायबिलिटी यानी आपके कर्जे, क्लियर है। अब असेट्स यानी आपके जो चीज़ें आपने इन्वेस्टमेंट की है, लाइक आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स खरीदा, अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया वैसा, वो सब के ऊपर डेप्रिसिएशन रह सकता है, तो वो सब लेस करके आउटर में डालना। आपको बोला हाँ कि क्या करना है, आउटर में अमाउंट डालना ही डालना है, ये चीज़ें ध्यान में रखो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगी, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे आपके पास समझो असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग हुआ तो डेप्रिसिएशन को हम लेस करते, जितने भी परसेंट रहेगा, समझो यहाँ पे 1 लाख आपके पास, और ये कॉलम इतना रखो कि जिसके अंदर हम एटलीस्ट 1 लाख अमाउंट लिख सकते हैं, 1 लाख 10 लाख जो भी है, ठीक है, इतना अमाउंट लिख सकते हैं, उतना यहाँ पे स्पेस रखो अमाउंट के लिए दोनों में, ठीक है, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से दिख सके। तो लैंड एंड बिल्डिंग समझो 1 लाख है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है 10%, ठीक है, तो 1 लाख का 10%, ओके। इस तरह से यहाँ पे करके लिख दोगे, 10,000 माइनस कर दोगे यहाँ पे, और फिर आउटर में अमाउंट डालना है, क्लियर है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है इसकी सेकंड इफेक्ट जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अभी मैंने आपको बताया, क्लियर है ओके। फिर इस तरह से यहाँ पे आपके पास आता है कैपिटल। अभी कैपिटल तो डिपेंड सम पे कि कितने पार्टनर्स है उसके अंदर, उसके जितने भी पार्टनर्स रहेंगे ए बी जो भी रहेगा, फिर उसके अंदर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करो, नेट लॉस है तो लेस करो, और मोस्टली एक और रहता है आउटस्टैंडिंग, तो उसको लिख दो। बाकी यहाँ पे अभी डिपेंड है कि सम के ऊपर के कितने आपके पास असेट्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा बाकी क्या रहा है, एक तो यहाँ पे फिक्स जो रहेगा वो स्टॉक, डेटर और कैश, ये 3 चीज़ फिक्स है, स्टॉक, डेटर और कैश, ये आने ही वाला है, ठीक है। फिर एक बिल्स रिसीवेबल, ये कभी कभार रहता है अभी, और यहाँ पे आपके पास बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, यहाँ पे डेटर्स है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है। इतनी चीज़ें अगर याद रख लोगे तो सम आसानी से कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ध्यान में रखो, ठीक है। बहुत थोड़ा बहुत अगर 1-2 यहाँ वहाँ हुआ तो आता है, बाकी इतनी चीज़ें ही आती है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो अगर इसको, और ये कभी भी टैली होता है, ये ध्यान में रखना, इसमें पार्टियाँ मत बैठाने लगना कि भाई यहाँ पे चलो कम पड़ा, यहाँ पे हमने प्लस माइनस करके डाल दिया, ठीक है, ऐसा मत करना। यहाँ पे आपका ये जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा, समझो आपकी लायबिलिटी 10 लाख की है तो असेट्स भी 10 लाख की ही होगी, ठीक है, समझ में 10 लाख का ही होगा, इस तरह से वो टैली होता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ हमारा पूरा लेक्चर, होप सो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 12 मार्क्स फिक्स कर लो। थैंक यू।